कभी सोचा है कि जो चीजें हम चाहते हैं और जिनकी हमें सच में जरूरत होती है, उनमें कितना बड़ा फर्क हो सकता है। आज हम मुल्क राज आनंद की दिल को छू लेने वाली कहानी द लॉस्ट चाइल्ड के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि असल में हमारे लिए क्या मायने रखता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और इस सवाल पर सोचते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती? ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है, तो इसे जहन में रखिएगा, हम इस पर आखिर में लौटेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, वसंत का त्योहार है। हवा में एक अलग ही खुशी घुली हुई है। गांव की गलियों से रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग मेले की तरफ जा रहे हैं और ऐसी भीड़ में है हमारा हीरो, एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें हैरानी और उत्साह से चमक रही हैं और वो अपने माता पिता का हाथ थामे खुशी से भागा जा रहा है। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो तो जैसे चलता फिरता उल्लास था, जिंदगी की हंसी था। उसकी नन्ही नन्ही टांगें कभी उसे अपने माता पिता से आगे ले जाती, तो कभी दुनिया का कोई नया अजूबा देखकर वो पीछे ही रह जाता। और हर बार उसके माता पिता की एक प्यारी सी आवाज, आओ बेटा आओ, उसे वापस अपनी सुरक्षित दुनिया में खींच लाती थी। मेले तक का रास्ता भी अपने आप में एक एडवेंचर था। बच्चे का ध्यान तो हर पल किसी नई चीज पर अटक जाता। कभी वो रास्ते के किनारे धूप सेकते कीड़े मकोड़ों को देखने रुक जाता, तो कभी सुनहरे सरसों के खेत में उड़ती तितलियों के पीछे भागने लगता। कभी कभी वो पेड़ों से गिरती फूलों की पंखुड़ियों को अपनी छोटी सी मुट्ठी में भरने लगता। और हर बार जब वो अपनी ही दुनिया में खो जाता, तो उसके माँ बाप की आवाज उसे वापस खींच लाती, उसे ये एहसास दिलाती कि वो महफूज है। और अब हम पहुंचते हैं मेले में। यहाँ आकर ना बच्चे का वो भोलापन और मासूमियत धीरे धीरे इच्छाओं में बदलने लगती है। मेले का शोर, रंग बिरंगी दुकानें, लोगों की भीड़, ये सब उसे एक जादुई दुनिया की तरह अपनी ओर खींच रही थी। हर तरफ बस ललचाने वाली चीजें थीं। और ये बड़ा दिलचस्प है कि वो बच्चा अपनी चाहतों और हकीकत के बीच कैसे तालमेल बिठा रहा है। उसे खिलौने, मिठाई, माला, गुब्बारे सब कुछ चाहिए, लेकिन हर इच्छा के साथ उसे ये भी पता है कि जवाब क्या मिलेगा। वो अपने पापा की आंखों का गुस्सा और उनके तर्कों का पहले से ही अंदाजा लगा लेता है और बिना कुछ बोले ही अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर आगे बढ़ जाता है। मिठाई, फूल और गुब्बारों की लालच को पीछे छोड़ते हुए उसकी नजरें मेले के सबसे बड़े आकर्षण पर जाकर टिक जाती हैं। वो बड़ा सा गोल झूला, वो सिर्फ एक झूला नहीं था, वो तो रंगों, हंसी और संगीत का एक घूमता हुआ बवंडर था। एक ऐसा जादू जिससे बच पाना उसके लिए नामुमकिन था। अब तक जो बच्चा अपनी हर इच्छा को मन में दबा रहा था, वो इस झूले को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, अपनी आवाज में एक उम्मीद भरी और एक साहसिक अनुरोध किया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा पल था जब उसने पहली बार अपनी कोई इच्छा जुबान पर लाई थी। लेकिन जवाब में उसे मिलती है सिर्फ खामोशी, एक गहरी भारी खामोशी। कोई डांट नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं। और कभी-कभी चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा डरावनी होती है। बच्चे के छोटे से दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगता है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक ही पल में जो चीज उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, वही उसके सबसे बड़े डर की वजह बन जाती है। उसकी खुशी एक गहरे भयानक डर में बदल जाती है, क्योंकि उस खामोशी का मतलब वो नहीं था जो उसने सोचा था। वो पलट कर देखता है, ये सोचकर कि उसके माँ बाप वहीं होंगे, शायद उसकी बात सुन रहे होंगे। लेकिन वहां कोई नहीं था, वो अकेला था। अचानक मेले का सारा शोर, सारी रोशनी, सब कुछ फीका पड़ जाता है। उसकी दुनिया एक पल में सिमटकर एक भयानक एहसास में बदल जाती है कि वो खो गया है। अब उसका डर घबराहट में बदल चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगता है, पागलों की तरह माँ, पिताजी चिल्लाता हुआ भीड़ में यहाँ वहाँ भागता है। उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है, कपड़े धूल में सन जाते हैं। एक मंदिर के पास भारी भीड़ में वो लगभग लोगों के पैरों के नीचे आने ही वाला था। उसकी सुरक्षित दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। जब बच्चा पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था, उस डर और अफरा तफरी के बीच जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी इंसानियत की एक किरण दिखाई देती है। भीड़ में से एक दयालु आदमी बच्चे के रोने की आवाज सुनता है।
वो उसे भीड़ से बचाता है, अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उस खतरनाक माहौल से दूर ले जाता है। ये उस भयानक आतंक के बीच राहत का एक छोटा सा पल है। बच्चा अब शारीरिक रूप से तो सुरक्षित है, लेकिन उसका मन अभी भी अपने माता पिता के लिए तड़प रहा है। और यहीं हम कहानी के सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो हमें इच्छा और जरूरत के बीच का असली अंतर दिखाता है। वो भला आदमी बच्चे को शांत करने की कोशिश में उसे वही सब कुछ देता है जो वो कुछ देर पहले चाहता था। वो उसे उन सभी जगहों पर वापस ले जाता है जहां बच्चे की इच्छाएं अधूरी रह गई थी, ये सोचकर कि शायद इससे बच्चा खुश हो जाएगा। वो आदमी उसे झूले के पास ले जाकर पूछता है, क्या तुम इस पर झूलोगे? पर अब झूले का कोई मतलब नहीं था। बच्चा अपना मुंह फेर लेता है और सिसकते हुए बस एक ही रट लगाता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। फिर वो उसे सपेरे, गुब्बारे वाले और फूल वाले के पास ले जाता है। लेकिन सपेरे का संगीत अब कानों को चुभ रहा था। रंग बिरंगे गुब्बारे और सुंदर मालाएं अब बेरंग लग रही थीं। हर पेशकश के जवाब में बच्चे की चीख और तेज हो जाती है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। आखिर में वो आदमी उसे मिठाई की दुकान पर ले जाकर उसकी पसंदीदा बर्फी देता है। लेकिन बच्चा मिठाई से भी मुंह फेर लेता है। उसकी एकमात्र इच्छा, एकमात्र जरूरत जो हर दूसरी चीज पर हावी हो गई है, वो है अपने माता पिता का साथ। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। और यही इस कहानी का दिल है। जिन खिलौनों, मिठाइयों और झूलों के लिए बच्चा थोड़ी देर पहले इतना तरस रहा था, वे सब अब उसके लिए बेमतलब थे। उसने एक ही पल में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। दुनिया की कोई भी चीज उस सुरक्षा, उस प्यार और उस अपनेपन की जगह नहीं ले सकती जो उसे अपने माता पिता से मिलती है। और कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बच्चे ने तो एक दर्दनाक अनुभव से ये सबक सीख लिया, पर हम अपनी जिंदगी में ये फर्क कब और कैसे सीखते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हमें असल में किसकी जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। Voice in this video has been generated using AI for educational purposes. All content is original and created by Wasim Ansari.